हेलो स्टूडेंट। हम भारतीय धर्मों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमने अब तक सैंधव धर्म, वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक धर्म की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उदित नवीन धार्मिक आंदोलन के कारणों के बारे में अध्ययन किया था कि उस समय कौन सी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से नवीन धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से, उस समय की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से जो विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ था उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, जो बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र है उसके अनुसार उस समय संप्रदायों की संख्या 62 थी और जैन धर्म के ग्रंथ सूत्र कृतांक के अनुसार उस समय जो विभिन्न धार्मिक संप्रदाय थे उनकी संख्या 363 थी। 363 थी। लेकिन इनका समान प्रभाव नहीं था। कुछ बहुत ही सीमित क्षेत्र में थे और कुछ संप्रदायों का प्रभाव जो है कुछ ज़्यादा क्षेत्र में था। तो उनमें से कुछ संप्रदायों के बारे में आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जो उसमें प्रचलित थे। सबसे पहला जो संप्रदाय था वो था गौर अक्रियावादी संप्रदाय। कौन सा था? गौर अक्रियावादी संप्रदाय। इस संप्रदाय का जो संस्थापक था वो था पूर्ण कश्यप। कौन सा था? पूर्ण कश्यप था। और पूर्ण कश्यप का मानना था कि न तो कर्म होता है और न पुनर्जन्म। मतलब जैसे जनरली ये मान्यता है कि जैसे हम कर्म करेंगे उसी के हिसाब से पुनर्जन्म होता है, लेकिन पूर्ण कश्यप का मानना है कि कोई कर्म वर्म नहीं होता है। आप कैसे भी कर्म करो इसका आपके पुनर्जन्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। और पुनर्जन्म होता ही नहीं है, पुनर्जन्म होता ही नहीं है। आप चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, इस कर्मों का आपके जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कोई फल नहीं मिलता। ठीक है। तो इस प्रकार ये अक्रियवादी है, मतलब कर्म में विश्वास नहीं करता है। और इस मत का जो संस्थापक है वो है पूर्ण कश्यप। सोमंगल विलासिनी नामक ग्रंथ के अनुसार जो है, जो पूर्ण कश्यप था वो एक दास का पुत्र था और वो अपने स्वामी के घर से भाग गया था, अपने स्वामी के घर से भाग गया था। और एक बौद्ध जनश्रुति के अनुसार उसने बुद्ध के परिनिर्वाण के 16वें वर्ष में श्रावस्ती के निकट जल समाधि ले ली थी। मतलब ये पूछा जा सकता है कि कौन से जो है आचार्य ने जो है जल समाधि ली थी। तो पूर्ण कश्यप ने। और कब ली थी? बुद्ध के परिनिर्वाण के 16वें वर्ष में जो है श्रावस्ती के निकट जल समाधि ले ली थी। ठीक है। तो इस प्रकार गौर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पूर्ण कश्यप। और पूर्ण कश्यप ने जो ये मत प्रतिपादित किया था, इसी से जो है बाद में सांख्य दर्शन का विकास हुआ। सांख्य दर्शन का विकास हुआ और इस मत के अनुसार आत्मा शरीर से पृथक है, मतलब शरीर और आत्मा अलग अलग है। बाद में जो है पूर्ण कश्यप का जो संप्रदाय था वो मखली कौसाल के जो संप्रदाय था, आजीविक संप्रदाय, उसमें उसका विलय हो गया। ठीक है। अब हम अगले संप्रदाय की बात करते हैं, वो है आजीविक संप्रदाय। कौन सा है? आजीविक संप्रदाय। इस मत का संस्थापक जो था मखली कौसाल। कौन सा था? मखली कौसाल। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जो संस्थापक था वो नंदवंश नाम का व्यक्ति था, नंदवंश नाम का व्यक्ति था। ठीक है। कुछ पुस्तकों में इसका उल्लेख भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो है माना जाता है कि मखली कौसाल ने जो है इस संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये मखली कौसाल जो है संप्रदाय की स्थापना से पहले वो 6 वर्षों तक जो है महावीर स्वामी के साथ में रहे थे। नालंदा में महावीर स्वामी के साथ में रहे थे। लेकिन बाद में कुछ विषयों को लेकर उनके बीच में मतभेद हो गया और वो जो है महावीर स्वामी से अलग हो गए। ठीक है। और उन्होंने अलग होकर जो है एक अलग संप्रदाय की स्थापना की और वो संप्रदाय कौन सा था? आजीविक संप्रदाय। और इस संप्रदाय को जो है नीतिवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीतिवादी भी कहा जाता है कि नीतिवादी के अनुसार कि जो नीति में लिखा हुआ है वो होके रहेगा। मतलब आप कुछ भी करो, कैसे भी कर्म करो, लेकिन आपके जो नीति में, आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप कुछ भी पाप करो या पुण्य करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा। तो इस प्रकार ये इनका जो सिद्धांत था वो नीतिवादी या भाग्यवादी था। और जबकि ये कर्म वगैरह को नहीं मानता था, लेकिन ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है कर्म वगैरह को मानते थे। ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है। तो इस प्रकार इन बातों को लेकर उनका इससे विरोध था। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म में जो है महावीर स्वामी का इसे सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। मखली कौसाल को, मखली कौसाल को जो है महावीर स्वामी का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। ठीक है। क्योंकि उनके विचारों में साम्य नहीं था। ठीक है। मखली कौसाल
जो उसके नाम से तो कुछ स्पष्ट होता है कि मखली गौसाल का जो नाम था कि गौसाल इसलिए उनको इसलिए कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो गौशाला में हुआ था। ठीक है। और मखली और मंक, मंक से हुआ, मखली मंक से बना है। मंक मतलब जो चित्रों को बेचकर जो है आजीविका कमाने वाले को कहते हैं। और इनके पिता जो थे वो चित्रों को विभिन्न चित्र बना के उनसे जो है उनको बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। और ये भी जो है यही काम करते थे और अपनी आजीविका के लिए जो है वो कुछ कार्य करते थे। ठीक है। तो इसीलिए जो है ये अपनी आजीविका तक सीमित था, अपनी आजीविका तक सीमित था। मतलब वो कहते थे कि अपनी कोई कर्म वर्म नहीं है, जो नीति में होना है वो होना होकर रहेगा। इसलिए आप केवल अपनी आजीविका का ध्यान रखो। सुबह से शाम तक जो है आप जीवन चलाने के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो, और बाकी सब जो है भाग्य पर निर्भर है। तो इस प्रकार ये आजीविक संप्रदाय था। आजीविक संप्रदाय जो है बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव के विस्तार से पहले जो है एक महत्वपूर्ण धर्म था। और विभिन्न जो राजाओं ने है इसे संरक्षण भी दिया था। बिंदुसार ने जो है इस धर्म को संरक्षण दिया था। बाद में अशोक और दशरथ ने जो है उनको गुफाएं प्रदान की थी। हाँ, नागार्जुन पहाड़ियों में जो है उन्होंने क्या किया कि उनको आजीविक संप्रदाय के जो ऋषि वगैरह थे, श्रमण वगैरह थे, उनको गुफाएं प्रदान की थी। तो इससे पता चलता है कि उस संप्रदाय का उस समय जो है काफी प्रभाव था। अब हम अगले संप्रदाय की बात करते हैं, वो है उच्छेदवादी या भौतिकवादी या यादृच्छवादी। ठीक है। तो इस संप्रदाय का जो संस्थापक था वो था अजित केस कंबलिन। कौन था? अजित केस कंबलिन। देखो इसका नाम भी केस कंबलिन इसलिए पड़ा कि उन्होंने जो है अपने केसों की कंबल बना ली थी, अपने केसों के बालों से जो है कंबल बना ली थी, इसलिए उनको अजित केस कंबलिन कहा जाता है। ठीक है। और उनको भारत का पहला भौतिकवादी चिंतक कहा जाता है। विभिन्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जो है भारत का पहला भौतिकवादी चिंतक कौन था? तो अजित केस कंबलिन था। ठीक है। और उन्होंने इस चिंतन का प्रसार किया था। उनका मानना था कि अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है, आदमी चाहे जो करे उसका सार भूत में विलीन हो जाता है। दान या दया का मनुष्य की नीति से कोई संबंध नहीं होता है। मतलब जो है कि वो भौतिकवादी थे। वो भौतिकवाद में विश्वास करते थे, आध्यात्मिक चीज़ों में या नरक स्वर्ग नरक में या कर्म के फलों के बारे में जो है वो कोई विचार नहीं रखते थे। उनका मानना था कि जो सब कुछ है वो यही है, मतलब जो है इसी संसार में है, इस संसार से परे जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप प्रयास करो। इसलिए जो है आप जो इस जीवन में कर सकते हो, जो खा सकते हो, जो पी सकते हो, जो कुछ कर सकते हो, इसी जीवन में करना है। ठीक है। भौतिक रूप से आध्यात्मिक ऐसी कोई सत्ता नहीं है। ठीक है। उनका मानना था कि प्रत्येक घटना अपने स्वभाव के अनुरूप होती है, अतः जो इच्छा है वही करो। इसे यादृच्छावादी कहा गया है। मतलब कि जैसी इच्छा है आपकी वैसा करो, मतलब यथा जैसी आपकी इच्छा है वैसी वैसा कार्य करो। ठीक है। तो इसके कोई रिजल्ट के आधार पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाद में जो है इसी दर्शन से जो है लोकायत दर्शन का विकास हुआ था, जिसके प्रतिपादक जो है चारवाक थे, है ना। ये बिल्कुल ही जो है पूर्णतया भौतिकवादी था। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपके अजित केस कंबलिन ने की थी। और उनके जो मत है उसको उच्छेदवादी या भौतिकवादी या यादृच्छवादी मत कहा जाता है। अब अगला जो मत है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो है नित्यवादी। कौन सा है? नित्यवादी। और इसके जो संस्थापक था वो था फुकुद कात्यायन या कात्यायन। फुकुद कात्यायन या कात्यायन। वो भी कर्म और पुनर्जन्म में आस्था नहीं रखता था, कर्म और पुनर्जन्म में आस्था नहीं रखता था। और ये नित्यवादी था, मतलब कि जो चीजें नित्य होनी है वही होनी है। उसके अनुसार जो है 7 वस्तुएं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख और जीव न तो पैदा किए जा सकते हैं और न ही नष्ट होते हैं। अतः न तो संसार में कोई किसी को मारता है, न ही कोई मारा ही जाता है। मतलब नित्यवादी, मतलब जो चीजें चली आ रही है वही चलेगी। कोई नई चीज या तो न तो कोई पैदा होती है ना खत्म होती है। मतलब वही पृथ्वी है, वही जल है, वही आकाश है, इन्हीं में से जो है मनुष्य पैदा होता है, इन्हीं में मिल जाता है। मतलब कोई नई चीज तो कोई पैदा होने जैसी कोई बात ही नहीं है। तो ये जो मत था वो था नित्यवादी। मतलब ये कहता है कि यदि कोई किसी को हथियार से काटे भी तो वो ये नहीं करता है। मतलब जो है कोई किसी को हथियार से काटे तो वो करता नहीं है, क्योंकि कट के वो जो है वो इसी में पैदा हुआ है और इसी में मिल जाएगा। मतलब कोई नई चीज पैदा होने वाली या खत्म होने वाली बात है ही नहीं। ठीक है। यार बाद में जो है जाके इसी दर्शन से जो है आपके वैशेषिक दर्शन का उद्गम होता है, वैशेषिक दर्शन का उद्गम होता है। बाद में इस धर्म के जो अनुयायी थे वो आजीविक संप्रदाय अपना लेते हैं। जो मखली पुत्र गौसाल का जो संप्रदाय था, आजीव संप्रदाय, उसको वो अपना ले। ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये नीतिवादी संप्रदाय था। अब हम अगले संप्रदाय की बात करते हैं, वो था संदेहवादी। कौन सा था?
संदेहवादी या अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी। और इसका जो संस्थापक था वो था संजय वेलटपुत्र। संजय वेलटपुत्र जो है अनिश्चयवादी संप्रदाय का प्रतिपादक था, और उनका मानना था कि किसी भी वस्तु के बारे में जो है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, मतलब संदेहवादी था, मतलब हर चीज पे संदेह करना। भाई आज भी हम संदेह करते हैं, और उससे जो है किसी भी मत को जो है पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया कि कोई भी मत पूर्ण है। मतलब हर संप्रदाय जो है संदेह पैदा करता है, मतलब कोई भी संप्रदाय पूर्ण नहीं है, इससे हर संप्रदाय से जो है जो संदेह पैदा होता है। मतलब न तो किसी के बारे में कहा जाता है भाई स्वर्ग है, न ये कहा जा सकता है भाई नरक है, मतलब स्वर्ग और नरक के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो इस संप्रदाय का जो संस्थापक था वो कौन था? संजय वेलटपुत्र। ठीक है। अब अगला जो संप्रदाय था वो था निगंटनाथपुत्र। निगंटनाथपुत्र, और वो निगंटनाथपुत्र जो है आपके महावीर को ही कहा गया है, महावीर को ही कहा गया है। ठीक है। और जो है महावीर का जो जैन धर्म था इसका ही उल्लेख आता है, ये बौद्ध ग्रंथ में आगे आता है। तो ये संप्रदाय भी जो है बौद्ध धर्म से पहले प्रचलित था। ठीक है। तो इस प्रकार जो ये कुछ मुख्य संप्रदाय थे जो उसमें प्रचलित थे। हालांकि इनमें जो मुख्य संप्रदाय थे वो तो बौद्ध और जैन धर्म भी थे, है ना, और उनको जो है हम अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। ये कुछ छोटे संप्रदाय थे जिनके बारे में हमें अध्ययन करना जरूरी था, और इनसे संबंधित जो है सवाल विभिन्न एग्जाम में मतलब ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलान वाले सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए जो है हमें इनका अध्ययन करना जरूरी था। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम जैन और बौद्ध धर्म का जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े टॉपिक है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जो है इधर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।